सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बोर्ड और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा था। फिर भी जैसे ही वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य चीज पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण दरवाजा देखा। जिज्ञासा ने उसे इक्वड। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक लंबी फैली हुई थी। पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती हुई वह हिला नहीं सकी। उसे यह एहसास हुआ कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं। अजीब चमड़े से बंधे संस्करणों से भरा हुआ कमरे के केंद्र में एक पुराना डेस्क धूलदार कागजात और पत्रिकाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों से गुजरी, उसके हाथ कांप गए। रिकॉर्ड। डीएस ने मना किए गए अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार लिया गया। जितना गहरा उसने पढ़ा, उतना ही उसने महसूस किया कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य यह दफन रहने के लिए था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को नहीं पता होना चाहिए था। कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने सबसे धुंधली आवाज सुनी। उसके पीछे से आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।